जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार की नदियों के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार के रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो पहला प्रोजेक्ट है कोसी प्रोजेक्ट। तो कोसी प्रोजेक्ट का जो मेन एम है वो है फ्लड को कंट्रोल करना और साथ ही साथ खेती में हेल्प करना, इरिगेशन में हेल्प करना और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी पानी के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना और मलेरिया को ख़त्म करना और सॉइल का कंजर्वेशन करना। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन में भी तो ये मेन एम है कोसी प्रोजेक्ट का। कोसी जो रिवर है वो इंटर करती है छतरा जॉर्ज प्लेन से और कोसी का जो एवरेज फ्लो है वो 2.5 लाख क्यूसेक है। ठीक है, 2.5 लाख क्यूसेक है और इंडिया और नेपाल ने जो है साथ में मिलकर स्टार्ट किया था कोसी प्रोजेक्ट। तो 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी ये कंप्लीट हुआ था 1963 में। ठीक है, याद रखिएगा 1955 में स्टार्ट हुआ था और 1963 में कंप्लीट हुआ था। तो कुछ डैम जो हैं उस रिवर में बनाए गए हैं। पहला है जिसमें हनुमान नगर डैम और रिजर्वायर। ये डैम जो है कोसी रिवर के ऊपर बनाया गया है और ये नेपाल में पड़ता है। नेपाल हनुमान नगर के पास जो है ये डैम जो है इसका निर्माण किया गया है और यहाँ पे जो यहाँ का जो रिजर्वायर है वो बहुत बड़ा है, जो कि 3.1 लाख हेक्टेयर के एरिया को जो है इरिगेट कर सकता है, इरिगेशन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, 3.1 लाख हेक्टेयर एरिया के इरिगेशन में जो है ये हनुमान नगर डैम और रिजर्वायर जो है वो हेल्प करता है। तो ये इमेज में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कोसी डैम के बारे में। तो ये करीब जो है 240 किलोमीटर लॉन्ग है और 3 लाख हेक्टेयर लैंड को जो है बाढ़ से बचाता है। ठीक है, नेपाल में और बिहार में जो है बाढ़ आने से जो है बचाता है। जो वेस्टर्न डैम है कोसी का वो 12 किलोमीटर लंबा है, जिसको शारदा वीर डैम के नाम से जानते हैं। और जो ईस्टर्न डैम है, जो पूर्वी साइड वाला डैम है, वो 14 किलोमीटर लंबा है और इसको भीमनगर कुशवाहा डैम के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ईस्ट कोसी कैनाल। ईस्ट कोसी कैनाल जो है वो हनुमान नगर रिजर्वायर के लेफ़्ट साइड से आता है और जो इसकी मेन ब्रांच है वो 44 किलोमीटर लंबी है और इसकी 4 और ब्रांचेस हैं। जैसे मुरलीगंज की जो ब्रांच है वो 64 किलोमीटर लंबी है और जानकी नगर की जो ब्रांच है वो 82 किलोमीटर लंबी है और बनमनखी की जो ब्रांच है वो 64 किलोमीटर है और अररिया की ब्रांच 52 किलोमीटर लंबी है। और ककतिया में जो है एक हाइड्रो पावर स्टेशन का जो है निर्माण किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 19.2 मेगावाट है। और कोसी प्रोजेक्ट जो है वो एक आशीर्वाद की तरह साबित हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न बिहार के लिए, क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत जो है बाढ़ वगैरह आती थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से जो है बाढ़ आना बहुत कम हो गई है। और जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, इरिगेशन है, उसमें भी मदद मिलती है, जिसकी वजह से इरिगेशन में जब हेल्प मिलती है तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से जो है वो भी हुआ है। तो पहली चीज़ तो हो गई कि बाढ़ के कंट्रोल में ये हेल्प किया है। दूसरी चीज़ हो गई कि ये इरिगेशन में हेल्प किया है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंडक प्रोजेक्ट के बारे में। तो गंडक प्रोजेक्ट जो है वो यूपी, बिहार और भारत सरकार के द्वारा जो है मिलकर शुरू किया गया है और इसमें नेपाल ने भी पूरा सहयोग दिया है। गंडक प्रोजेक्ट का जो मेन एम है वो है इरिगेशन, खेती में हेल्प करना और पानी की मदद से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और बाढ़ को कंट्रोल करना, फ्लड को कंट्रोल करना। और इसमें से जो है 4 कैनल्स निकाले गए हैं। पहला है मेन वेस्टर्न कैनल। जो मेन कैनल है उसकी लंबाई 200 किलोमीटर है, जिसमें से 19 किलोमीटर नेपाल में पड़ता है, 112 किलोमीटर यूपी में पड़ता है और 69 किलोमीटर जो है वो बिहार में पड़ता है। और बिहार में इसको बोलते हैं सारण मेन कैनल। ठीक है, सारण मेन कैनल के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन सा एरिया आता है, तो सारण का एरिया हो गया, सिवान, गोपालगंज, ये तीनों एरिया के जो लैंड है उनको यहाँ पे इरिगेशन में हेल्प मिलती है इस कैनल की वजह से, जो सारण मेन कैनल है। ठीक है, सारण मेन कैनल इमेज में देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है मेन ईस्टर्न कैनल। मेन ईस्टर्न कैनल को हम तिरहुत कैनल के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई 293 किलोमीटर है और इसकी जो ब्रांचेस हैं सुगौली, जमुनिया, वैशाली, जैतपुर, घोरासन, मानिकपुर, डुमरिया एट्सेट्रा में फैली हुई हैं। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ये कवर करता है, तो चंपारण हो गया, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो लैंड है वो इसकी वजह से इरिगेट हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ईस्टर्न नेपाल कैनल। तो जो ईस्टर्न नेपाल कैनल है उसकी लंबाई 79 किलोमीटर है और नेपाल के एरियाज़ में जो है ये इरिगेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद है नेपाल कैनल, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर है और ये नेपाल के एरिया में ही जो है इरिगेशन में केवल हेल्प करता है। और गंडक जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर्स भी हैं। पहला है सूरजपुरा जो कि नेपाल में पड़ता है और दूसरा जो है वाल्मीकि नगर के पास है और इन दोनों की कैपेसिटी है 15 मेगावाट। ठीक है, दोनों जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेंटर्स हैं दोनों की कैपेसिटी सेम है, 15 मेगावाट दोनों की कैपेसिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है सोन प्रोजेक्ट।
सोन प्रोजेक्ट जो है वो बिहार का पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट था, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है आज़ादी के पहले ही जो है सोन प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई थी। 1873-74 में जो है इस इरिगेशन सिस्टम को की शुरुआत जो है की गई थी, एंड इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द कंट्री। और ये जो है डेहरी में डेवलप किया गया था, जो डेहरी ऑन सोन है। और सोन नदी का जो पानी है वो इन कैनल्स में आता है और एक लार्ज एरिया को जो है इरिगेशन में हेल्प करता है। 1968 में यहाँ पे जो है एक नए बैरेज का निर्माण किया गया था, जिसको इंद्रपुरी बैरेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंद्रपुरी बैरेज के नाम से जानते हैं। 1968 में इसका निर्माण किया गया था और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और 1960 के आसपास जो है इसको बनाने का जो है शुरुआत किया गया और 1968 में जाके जो है इसको कमीशन किया गया था। और इसके साथ ही 2 लिंक कैनल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, 2 नए लिंक कैनल जो है कनेक्ट किए गए हैं, जो पुराने जो ओल्ड इरिगेशन कैनल है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो पहला है ईस्टर्न और दूसरा है वेस्टर्न। जो ईस्टर्न कैनल है वो ईस्ट साइड में इरिगेशन प्रोवाइड करता है, जैसे आपका जो भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वो वेस्टर्न में आ जाता है। और जो ईस्टर्न में देखेंगे तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना, ठीक है। तो वेस्टर्न सोनल कैनल जो इरिगेशन में हेल्प करता है भोजपुर में, बक्सर में, रोहतास में और कैमूर डिस्ट्रिक्ट्स में। वहीं जो ईस्टर्न सोन कैनल है वो इरिगेशन प्रोवाइड करता है औरंगाबाद में, गया में, जहानाबाद में और पटना डिस्ट्रिक्ट्स में। और सोन प्रोजेक्ट का जो है और भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के रूप में भी सोन प्रोजेक्ट को यूज़ किया जा रहा है। और 2 हाइडल पावर स्टेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डेहरी ऑन सोन जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे हाइडल पावर स्टेशन है जिसकी कैपेसिटी 6.6 मेगावाट है। वहीं बरुन और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी कैपेसिटी 3.3 मेगावाट है। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है ये प्रोजेक्ट पड़ता है और इसकी कैपेसिटी जो है 3.3 मेगावाट है, और जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है उसकी कैपेसिटी 6.6 मेगावाट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम दुर्गावती प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए, दुर्गावती नदी जो है वो निकलती है कैमूर हिल से और कर्मनासा नदी में आके मिल जाती है। और इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो 1976 में की गई थी श्री जगजीवन राम जी के द्वारा। और ये डैम जो है ये दुर्गावती नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये डैम जो है 3.47 थाउजेंड हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, इरिगेट करने में हेल्प करता है। कैमूर हो गया और रोहतास का डिस्ट्रिक्ट का एरिया हो गया, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है ये इरिगेशन में हेल्प करता है। तो देख सकते हैं इमेज में आप। उसके बाद नेक्स्ट है अपर क्यूल प्रोजेक्ट। तो अपर क्यूल प्रोजेक्ट जो है वो गहरी विलेज क्यूल रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये लखीसराय और मुंगेर में जो है ये अपना यहाँ पे इरिगेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है बागमती प्रोजेक्ट। बागमती प्रोजेक्ट जो है वो सीतामढ़ी के इलाकों में जो है इरिगेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जो कि दंग रेलवे स्टेशन के पास में बना हुआ है। उसके बाद है बरनाल रिजर्वायर प्रोजेक्ट, और ये जो है बरनाल नदी के ऊपर बना हुआ है जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जमुई डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वहाँ पे इरिगेशन में हेल्प करने का काम जो है वो बरनाल रिजर्वायर प्रोजेक्ट का है। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो नॉर्थ कोयल मंडल डैम प्रोजेक्ट है जो कि गया और औरंगाबाद के इलाकों में इरिगेशन में हेल्प करता है। उसके बाद पुनपुन बैरेज प्रोजेक्ट है जो कि औरंगाबाद, गया, पटना और जहानाबाद के डिस्ट्रिक्ट में जो है इरिगेशन में हेल्प करता है। बाटेश्वर नाथ पंप कैनल प्रोजेक्ट है जो कि भागलपुर के एरियाज़ में इरिगेशन में हेल्प करता है। उसके बाद जमानिया पंप कैनल प्रोजेक्ट है जो कि कैमूर में पड़ता है और कैमूर के डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में जो है इरिगेशन में हेल्प करता है। उसके बाद तिलैया दियारसन प्रोजेक्ट है जो कि गया और नवादा के इलाकों में इरिगेशन में हेल्प करता है। उसके बाद मुनहरा वेरियार प्रोजेक्ट है जो कि मधुबनी में इरिगेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बतानी रिजर्वायर प्रोजेक्ट है जो कि औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।